हेलो सुपर लर्नर्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से 5th चैप्टर साइंस का फूड सेफ्टी, जिसका आप देख रहे हो लेक्चर नंबर 1। लर्नर्स, इस चैनल के ऊपर अगर अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर पूरी साइंस की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे चैप्टर्स एक एक करके मिलने वाले हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जरूर उसको चेकआउट करना। और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। माय नेम इज शुभम झा, एन एडुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर एंड हाँ, तुम्हारा प्यारा भाई। और अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखो, मेरा पढ़ाने का फंडा बहुत क्लियर है कि तुम्हें हर एक वर्ड, हर एक लाइन, हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ पेजेस की, जो मैं अभी पढ़ाते पढ़ाते आपको बता दूंगा। और इस चैप्टर का जो भी एक्सरसाइज है वो आपको मिल जाएगा हमारे वेबसाइट पे, और इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वेबसाइट पे पूरे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन डाल दिया, तो उसको चेकआउट जरूर करना। चलिए लर्नर्स, तो स्टार्ट करें। ओके, अब फूड सेफ्टी। फूड मतलब क्या होता है भाई? वो चीज जो हम खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिशन मिलता है, उसको क्या बुलाते हैं? उसको फूड बुलाते हैं। अच्छा, सेफ्टी मतलब फूड की सेफ्टी के बारे में बात हो रही है, क्या है नहीं है, अच्छे से देखते हैं। ये एक चार्ट बोला जा रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट विद करेक्ट इंफॉर्मेशन। लेट्स रिकॉल करके बोला है कि आप जवार, व्हीट, बाजरा, राइस ये खाते हो, तो इसमें से आपको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, ठीक है ना। तो यहां पे आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना। और ये क्या करता है आपके बॉडी में? आप फंक्शन क्या है इसका? एनर्जी देने का फंक्शन है आपके बॉडी में। ओके, तो आपने इसके बारे में किसी ना किसी क्लास में पढ़ रखा है, इसीलिए कह रहे कैन लेट्स रिकॉल, याद करने की कोशिश करो। दूसरा है बीन्स एंड पल्सेस। क्या मिलता है बीन्स एंड पल्सेस से? प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलता है, राइट। ऑयल एंड घी से क्या मिलता है? फैट मिलता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से क्या मिलता है? फाइबर मिलता है। और हर एक चीज का एक अपना फंक्शन है। तो मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देना चाहता हूँ। हर एक चीज के आगे क्या उसका ये है, आप मुझे कमेंट में नीचे बताओगे। कैसे पता चलेगा आपको? आप सिंपली गूगल करो, जब आप खुद इन्वॉल्व हो जाओगे तो आप सीखोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से, ठीक है ना। ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर आर नेसेसरी। अब देखो, इन सारी चीजों में से ना आपको यही सब मिलने वाला है बेसिकली, ठीक है ना। तो जो भी फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि फैट, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि वाइटामिन, जैसे कि मिनरल, जैसे कि फाइबर, ये सारी के सारी, इनफैक्ट जो वाटर होता है ना, वाटर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अगर इंसान को अपने बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ कराना है तो ये सारी चीजें चाहिए ही चाहिए, और प्रॉपर अमाउंट में चाहिए, ठीक है। हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलते हैं? जो फूड मटेरियल्स हम खाते हैं, जैसे कि व्हीट, जवार, पल्सेस, राइस, वेजिटेबल, इन सब का मतलब आपको पता होगा। पल्सेस मतलब क्या होता है? दाल वगैरह होता है, ठीक है ना। तो ये सारी जगह से हमें क्या होता है? ये सारी चीजें मिल जाती है। इनफैक्ट फ्रूट से भी हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, और भी बहुत सारी चीजें हम खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, मोमोज। ओके, एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउएवर, what will happen if the food material is infested by insects or spoiled in any way? अब एक बहुत प्यारा प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या होगा। समझ के देखो, हमारा अगला टॉपिक है फूड स्पॉइलेज, फूड का खराब होना। किसी भी कारण से, मान लो कि कोई एक जानवर आ गया जैसे कि चूहा, वो इस खाने को खराब कर दे रहा है। या फिर कई बार देखो, यहाँ पे बहुत सारी मक्खियां उड़ रही है, कैन यू सी दिस। तो ये मक्खियों ने यहाँ पे अपना डेरा बना लिया, इसको खराब कर दिया। या फिर देखो, यहाँ पे कचरे के आसपास ये है, पीछे गटर जा रहा है, तो क्या होगा इससे? यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है सड़ा गला, क्या होगा इससे? फूड खराब होगा, राइट। ये फूड सेफ है क्या? मुझे आप कमेंट में बताइए, क्या इस टाइप के फूड सेफ होते हैं? अगर आपको लगता है नहीं, तो नीचे कमेंट्स में लिखिए नहीं। लर्नर्स, अब हमें पढ़ना है कि ये इसी चीज को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? फूड स्पॉइलेज बोलते हैं ना, कि फूड हमारा खराब हो रहा है। क्या फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, समझना। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलेज, ऐसे क्या कारण होते हैं जिसके कारण जो हमारा फूड है वो स्पॉइल हो जाता है? हमें यही चीज को यहाँ पे पढ़ना है। तो देखो, यहाँ पे स्टार्ट होता है सम टाइम, कई बार ऐसा होता है कि जो फ्रूट्स है, देयर स्किन टर्न ब्लैक। जैसे मेरे पास एक केला रखा हुआ था और बनाना रखा हुआ था, और मैंने देखा कि वो बनाना कुछ दिनों में ना, उसका जो पिल है, जो कवर है बनाने का, जो छिलका है, वो क्या होने लगा? काला होने लगा। आपने भी ये नोटिस किया होगा, ठीक है ना। सम फूड स्टफ गिव आउट फाउल और बैड ऑर्डर। कई बार क्या होता है कि कुछ दिनों तक खाना रखा रह जाता है, कोई चीज रखा रह जाता है, तो उसके अंदर से गंदी बदबू आने लगती है। सही कह रहा हूं? ओके, सच फूड स्टफ आर नॉट सुटेबल फॉर अस टू ईट। ऐसे फूड स्टफ हमारे लिए खाने के लिए सेफ नहीं होते। समटाइम नेचुरली अवेलेबल फूड मटेरियल्स आर स्पॉइल्ड बाय रॉन्ग हैंडलिंग एंड एज वेन दे आर ओवर कुक्ड और इम्प्रॉपरली स्टोर्ड से इन डैम्प प्लेसेस। सब देखो, कई बार क्या होता है, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से लिखा है कि आपका जो फूड स्टफ है वो क्यों क्यों क्या क्या कारण से स्पॉइल हो सकता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि नेचुरली अवेलेबल फूड मटेरियल जो आपके पास होता है, वो रॉन्ग हैंडलिंग, उसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया।
जिस तरीके से उसको रखना था, जिस तरीके से उसको लाना था, जिस तरीके से उसको स्टोर करना था बेसिकली, वैसे नहीं हुआ था, या फिर जैसे इसको यूज करना था वैसे हम नहीं कर पाए। अच्छा, व्हेन दे आर ओवर कुक, कई बार क्या होता है कि हम खाने को बहुत ज्यादा कुक कर देते हैं, उससे भी हमारा फूड स्पॉइल हो जाता है, टेस्ट खराब हो जाता है, उसके न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं, राइट। इम्पोर्ट प्रॉपरली स्टोर्ड, उसको सही जगह पे नहीं रखा। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आप किसी चीज को जब अपने घर में फ्रिज के अंदर रखते हो तो वो थोड़ा उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, राइट, बिकॉज टेम्परेचर कम होता है। लेकिन वहीं पे जब आप उसको ऐसे खुले में रखते हो तो जल्दी खराब हो जाता है ना। एग्जैक्टली यही बोला जा रहा है कि अगर उसको प्रॉपरली स्टोर ना किया जाए तो, समझे। अच्छा, कोई गंदे जगह पे आपने रख दिया या अजीब जगह से, तो वहां पे भी खराब हो जाता है बेसिकली, ठीक है। तो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, इन सच केसेस द क्वालिटी ऑफ द फूड मटेरियल्स आर डेटोरिएट्स। ऐसे केस में क्या होता है कि जो आपका खाने की जो क्वालिटी है वो डेटोरिएट हो जाती है, खराब हो जाती है बेसिकली, राइट। दे में ऑल्सो बी स्पॉइल्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। कई बार क्या होता है कि जब एक जगह से, मान लो कि एक जगह से कुछ दूसरे जगह पहुंचा रहे हैं, मान लो कहीं पे एप्पल नहीं उगता, जैसे हमारे यहाँ ठंडे जगह पे उगता है, तो मान लो कोई कोल्ड रीजन से जहां पे एप्पल उगाई जाती है वहां से एप्पल को हमारे लिए लाया जा रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में भी क्या हो सकता है, वो खराब हो सकता है किसी भी कारण से, राइट। कैन यू गिव सम, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, क्या आप कोई और एग्जांपल है आपके दिमाग में? तो अगर आपके दिमाग में कोई भी एग्जांपल है तो आपको वो एग्जांपल नीचे कमेंट में डाल देना है। गॉट इट? आप नीचे कमेंट करो उसका एग्जांपल, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। द फूड स्टफ बी कंज्यूम, जो खाना हम खाते हैं, वेदर ऑफ एनिमल और प्लांट सोर्स, हो सकता है कि तुम एक नॉन वेजिटेरियन इंसान हो सकता है तुम एक वेजिटेरियन इंसान हो, तो वो चाहे एनिमल सोर्स हो, चिकन, मटन, वट एवर यू ईटिंग, ठीक है ना, फिश, या फिर एक प्लांट सोर्स हो, वेजिटेबल, फ्रूट, समथिंग एल्स, ठीक है ना, वो हमेशा बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए। देखो सारी जद्दोजहद तो रहने के लिए, खाने के लिए ही तो है ना, तो वो हमेशा कैसे होनी चाहिए, दैट शुड बी ऑफ बेस्ट क्वालिटी। अदरवाइज, वरना क्या हो जाएगा, वी मे फॉल प्रे टू डिसीज और इलनेस, हम शिकार बन जाएंगे। किसका शिकार बन जाएंगे? बीमारियों का, समझ रहे हो। और हम ईज में नहीं रह पाएंगे, हमें बहुत बेचैनी होगी, हम डिसीज में चले जाएंगे बेसिकली, समझ रहे हो। अच्छा, फूड इज सेड टू बी स्पॉइल्ड इफ देयर इज अ चेंज इन इट्स कलर। अब कोई भी खाने को हम खराब कब बोल सकते हैं, उसके बारे में बोला है कि जब उसके कलर में चेंज हो जाता है, उसकी खुशबू में, बदबू में बदल गया, ठीक है ना, उसके टेक्सचर में बदल गया, टेक्सचर मतलब कैसा दिख रहा है वो, ठीक है ना, क्वालिटी या फिर टेस्ट, तो हम कह सकते हैं कि इसका न्यूट्रिशन कंटेंट का लॉस हो चुका है बेसिकली। ये जो खाना है, ये अब हमारा खाना क्या हुआ है, अब हमारा ये खाना खराब हो चुका है। तो ये पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे कई सारे चीजें तुम्हारे सामने दी हुई है और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे, जैसे ये तुम्हारे सामने एक वड़ा पाव है और ये क्या है, पानी पूरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल किया है, ओके देखो ध्यान से। ऑन अ डे आउट विथ आवर फ्रेंड्स और फैमिली वी इंजॉय माउथ वाटरिंग डिश लाइक पानी पूरी, ठीक है ना, शेप पूरी, पाव भाजी, वड़ा पाव, बर्गर एक्सेट्रा। मतलब कह रहे हैं कि जब आप कभी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं या फिर जब आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बाहर जाते हैं तो आपको बड़ा मजा आता है वड़ा पाव, शेप पूरी, पिज्जा, बर्गर, पानी पूरी, अलग अलग चीज खाने में, राइट। बट मगर 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 हैव यू एवर गिवन अ थॉट हाउ और वेयर दे आर मेड? कभी क्या तुमने सोचा है कि उसको कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या न्यूट्रिशन है, या फिर कहां पे बनाया जाता है, कभी ये बारे में सोच के देखा है? वेयर दे डिस्प्लेड आर सेवरल वेयर दे डिस्प्लेड आर सर्व्ड हाइजीनिकली, मतलब क्या उनको हाइजीन की तरीके से, मतलब साफ सुथरा तरीके से उनको सर्व किया जा रहा है, सोच के देखो। What was the source of the water used for preparing? पानी पूरी बनाने के लिए कौन सा सोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, अब बताइए। डिस्कस ऑल ऑफ दिस मैटर विथ योर साइंस टीचर, आप अपने साइंस टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हो। कई बार क्या होता है, अब मैं तुम्हारा साइंस टीचर हूँ, ठीक है ना, हूं तो, राइट, तो कई बार क्या होता है कि अच्छा पानी इस्तेमाल नहीं किया जाता, कंटामिनेटेड वाटर यूज कर लेते हैं, सही जगह पे नहीं बनाया जाता है। जहां बनाया जाता है, मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी इंसिडेंट, ठीक है। अब ये इंसिडेंट को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा जो अपना घर है, राइट, ओके, तो हमारे बिल्डिंग में, जैसे मान लो ये मेरा घर है, फिर यहाँ पे दूसरा एक घर है, फिर ये एक बड़ी सी वो लॉबी एरिया टाइप है, उसके बाद इधर में एक बड़ा सा ये एरिया है। इस बड़े से एरिया में, ठीक है ना, इस पार्ट में, आधे पार्ट में क्या है, जिम है, मेरी बिल्डिंग में, मेरे ही फ्लोर पे, ओके। और इस पार्ट में एक मिठाई वाले ने खरीद रखा है, जिसकी मिठाई की दुकान तो कहीं और है, बट वो अपने स्वीट्स को यहीं पे बनाता है। और मैं आपको बता नहीं सकता कितना गंदा रहते हैं सब लोग वहां पे, कोई बिना नहाए काम कर रहा है, कोई किसी तरीके से काम कर रहा है, तो जस्ट इमेजिन कि हम जो खाते हैं वो कैसा होता है, राइट। आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट अगर आपने कहीं देखा तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में बताना, मुझे पढ़ के अफसोस होगा। खुशी तो नहीं होनी चाहिए ना ऐसा कुछ गलत पढ़ के। ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट पे चलते हैं। विच फ्रूट्स
इन द पिक्चर अपीयर टू बी गुड टू इट। अब देखो यहाँ पे कौन सा, ये खाने में अच्छा दिख रहा है, ये थोड़ा सही लग रहा है, ये कच्चा केला तो नहीं खाओगे, ये सही लग रहा है, ये खराब लग रहा है, राइट। तो ये सवाल है। अच्छा, वेरियस काइंड ऑफ चेंजेस ऑकर इन फूड मटेरियल। हमारे फूड मटेरियल के अंदर बहुत सारे प्रकार के बदलाव आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट्स टर्न ब्लैक और चेंज टेस्ट, मीट बिकम सॉर और पीनट्स बिकम रैंसिड। क्या होता है कि जो आपका मीट है वो खट्टा हो जाता है, मतलब बेसिकली सब्जी खट्टी हो जाती है, बासी हो जाती है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, फूड जो होता है वो ब्लैक होने लग जाता है, राइट। इसको थोड़ा साइलेंट कर देते हैं कि हमें डिस्टर्ब ना करे। ओके, तो जो तुम्हारा फूड स्टॉप, जो फ्रूट्स वगैरह वो ब्लैक होने लग जाता है, ठीक है, तो चीजें खराब हो जाती है। ऑल दिस चेंजेस ऑकर ड्यू टू फैक्टर्स विद इन द फूड मटेरियल। अब ये सारी चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि फूड मटेरियल के अंदर में कुछ है जिसके कारण ये सारे चेंजेस हो रहे हैं बेसिकली। अब देखो, ऑफन द फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन फार्म्स आर डैमेज ड्यू टू वेरियस रीजन लाइक इम्प्रॉपर हैंडलिंग, इम्प्रॉपर स्टोरेज एंड इम्प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। कई बार क्या होता है, जो धान या फिर जो ग्रेन्स बेसिकली जो खेतों में उगाए जाते हैं, वो क्या हो जाता है ना, वो खराब हो जाता है। किस कारण से खराब हो जाता है, कि उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया गया है। ओके, उसकी इम्प्रॉपर हैंडलिंग हो रही है, उसको सही तरीके से स्टोर नहीं किया गया है, उसको सही तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे एक जगह से दूसरे जगह पे। तो इन सारे कारणों से भी क्या होता है, तुम्हारा जो खाना है वो खराब हो सकता है, फूड ग्रेन खराब हो सकता है। फिर देखो आगे क्या लिखा है, सम फूड स्टफ लाइक मीट एंड मिल्क आर आइदर एसिडिक और अल्कलाइन। अब एसिडिक मतलब तो तुम्हें पता है कि खाने में तुम्हें खट्टा लगेगा, ठीक है, और अल्कलाइन मतलब होता है बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो ये जो तुम्हें खाने में कैसा लगेगा, ये तुम्हें कड़वा लगेगा, ये वो चीज होती है बिटर, जैसे करेला। ओके, मे गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन ऑन कॉन्टेक्ट विथ मेटल्स। अब क्या होता है कि ये जो एसिड्स है हमारे, या फिर जो हमारे बेसिस है, अल्काली जिसको बोला जा रहा है हम, ठीक है ना, ये जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट प्लस वाटर बना देते हैं। ओके, ये क्या करते हैं, जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कोई सॉल्ट बनाते हैं और साथ ही साथ ये वाटर बनाते हैं, H2O। तो इस तरीके से भी बेसिकली खराब हो जाएगा, समझ रहे हो तुम। अच्छा, समटाइम्स फूड स्टॉप में बी स्पॉइल्ड ड्यू टू कंटामिनेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स फ्रॉम द सराउंडिंग एयर, वाटर और सॉइल। कई बार जो तुम्हारा फूड है वो इसलिए भी खराब हो जाता है क्योंकि आसपास के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव जंतु है, ठीक है, कुछ इंसेक्ट है, मक्खी है, मच्छर है, ठीक है, या फिर कुछ और जो तुम्हारे आसपास के हवा, पानी या फिर जमीन से आ रहा है और वहां पे वो खराब कर रहा है। आई होप यू गॉट इट, सिंपल है ये। अच्छा, कैन यू गिव सम अदर एग्जांपल ऑफ फैक्टर्स दैट कैन स्पॉइल फूड। और कोई एग्जांपल तुम बता सकते हो जिससे तुम्हारा खाना खराब हो जाता है, सोच के देखो। ओके, अब अगला है फूड वेस्टेज। हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज फूड वेस्टेज। ओके, तो यहाँ पे तुम्हें फूड वेस्टेज के बारे में पढ़ना है कि भाई फूड कैसे कैसे वेस्ट होता है, और उसके बाद तुम्हें वही पढ़ना है कि फूड को वेस्ट होने से हम कैसे कैसे बचा सकते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम यहाँ तक पढ़ने वाले, पेज नंबर 36 पे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और ये जो थोड़ा सा पार्ट बच जाता है आपका, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो अभी हम ये वाले पार्ट पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बहुत प्यारा प्यारा सा चीजें लिखी हुई हैं। With the help of your science and technology, with the help of science and technology, India has become great. India has a great progress in production of various foodstuff like cereals. Cereals मतलब wheat, corn, barley, rye, etc. इनको हम cereals बोलते हैं, ठीक है। Fruits, vegetable, fish, as well as milk and milk products. अब इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मदद के कारण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया इन सारी चीजों का, जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेरेल्स का, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, फिश का, कुछ मिल्क का, एंड कई सारे मिल्क प्रोडक्ट जैसे घी, बटर, चीज, योगर्ट, दही एक्सेट्रा, ठीक है ना। अब फिर देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इवन सो मेनी पीपल इन आवर कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस द प्रॉब्लम ऑफ हंगर। मगर इसके बावजूद भी हमारे देश में और हमारे आसपास कई सारे ऐसे लोग हैं जो हंगर से परेशान है, जो भूख से मर रहे हैं, भूखमारी है, ठीक है ना। मेनी डू नॉट गेट इवन वन मील अ डे। कई सारे लोगों को एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता। हेंस इट इज आवर ड्यूटी टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ फूड वेयर एवर इट टेक्स प्लेस। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये जो फूड वेस्टेज हो रहा है इसको जहां जहां पे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम इस फूड वेस्टेज को प्रोटेक्ट करें। अच्छा, अब जो तुम्हारा फूड वेस्टेज है वो उसके दो प्रकार दिया है। एक दिया है क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। अब ये क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड मतलब क्या होता है कि क्वांटिटी में फूड वेस्ट हो रहा है, क्यों क्यों हो सकता है हम देखेंगे। और दूसरा दिया है क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड, मतलब खराब क्वालिटी के कारण वेस्ट हो रहा है। तो देखते हैं एक एक करके दोनों को। रॉन्ग मेथड्स ऑफ फार्मिंग लाइक हैंड शोइंग ऑफ सीड्स, इनएडुकेट थ्रेसिंग। रॉन्ग सोइंग मतलब जो हम सीड को एक खेत में ऐसे डालते हैं ना,
उसको बोलते हैं स्विंग, ठीक है। थ्रेशिंग मतलब होता है जो हम इस तरीके से पटक पटक के चीजों को अलग करते हैं पेड़ में से, ठीक है। इम्प्रॉपर स्टोरेज, रॉन्ग मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर सम रीजन फॉर क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। मतलब मान लो कि सही तरीके से फार्मर्स हैंडल नहीं कर रहे हैं, या फिर सही तरीके से जहां से वो प्रोड्यूस हो रहा है वहां से तुम तक आ नहीं पा रहा है, इसके कारण भी तुम्हारा जो फूड स्टफ है वो वेस्ट हो रहा है, और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वेस्ट हो रहा है। समझ गए? अच्छा, दूसरा क्या है, बिसाइड मच फूड इज वेस्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ customs of offering and serving too much food to guests at traditional feast और banquets। क्या होता है जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम क्या, अरे भैया एक और रोटी लो ना, भैया एक और रोटी लो ना, इसमें भी तो हमारा फूड वेस्ट होता है, राइट। तो ये चीज है, had it not been wasted, क्या वो वेस्ट नहीं हुआ, all this food could have made the need of many others। क्या ये अगर ये फूड रहता तो जिनको जरूरत है उनके पास ये फूड पहुंच पाता। अगला जो तुम्हारा है दैट इज क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। अब देखो क्या लिखा है, यूजिंग रॉन्ग मेथड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड, ठीक है ना। आप फूड को गलत तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हो, आपको रखना था फ्रिज में लेकिन आपने बाहर ही छोड़ दिया, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव्स, कई बार क्या होता है कि कुछ फूड स्टफ के अंदर हम प्रिजर्वेटिव डालते हैं। ये प्रिजर्वेटिव क्या करता है, ये प्रिजर्वेटिव फूड की सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। मतलब मान लो कोई चीज 4 दिन में खराब होने वाला, वो 40 दिन तक रहेगा। कई बार हम खाने को ओवर कुक कर देते हैं, क्वालिटी तो खराब होगी ना इससे, ओके। हम ज्यादा धो देते हैं सब्जियों को, काटने के बाद, काटने से पहले सब्जियों को धोना चाहिए। देखना आपकी मदर क्या कर रही है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम मिस हैंडल करते हैं फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, मैंगोज, और कई बार हम मिस कैलकुलेशन कर लेते हैं कितना टाइम उसको लगेगा ट्रांसपोर्ट होने में प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। जैसे मान लो कि कहीं पे एप्पल लाया जा रहा है और एप्पल को ऐसा लगा, या फिर दही लाया जा रहा है और लोगों को लग रहा है कि भाई ये तो 2 घंटे में पहुंच जाएगा, लेकिन उसको पहुंचने में 2 दिन लग गया। टाइम सही से कैलकुलेट नहीं हुआ तो वो दही खराब हो जाएगी पहुंचने से पहले ही, गॉट इट। या फिर दूध है तो फट जाएगा बेसिकली, ओके। आर सम ऑफ द कॉजेस ऑफ क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। ये कुछ रीजंस है जिससे फूड की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है और अल्टीमेटली वो फूड स्टफ क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। चलिए, अच्छा एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा। इजी लर्निंग में मैंने एक कोर्स बनाया मेरे एप्लीकेशन पे जिसका नाम इजी लर्निंग है, जहां पे यही सारे वीडियोस है बेसिकली, बट आपको ऐड नहीं देखना पड़ेगा। तो अगर आप ऐड से परेशान हो यूट्यूब चैनल पे तो आप वहां पे जाके वो परचेज कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दैट इज ओनली ऑफ 500 रुपीज फॉर 1 ईयर। आप पूरा आपका 7 निकल जाएगा, आपको कोई ऐड नहीं देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी बात दी है, व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट फूड वेस्टेज एंड स्पॉइलेज। आपके आसपास फूड का वेस्टेज हो रहा है, स्पॉइलेज हो रहा है, आप क्या क्या कर सकते हैं। सर्व योरसेल्फ ओनली एज मच एज पॉसिबल। जितना तुम खा सकते हो उतना ही परोसो अपने लिए, या फिर उतना ही लो, उससे ज्यादा मत लो। खाने का ओवर कुकिंग मत करो, राइट। उसके बाद देखो यहाँ पे एक ये हो गया, 2 हो गया, तीसरा बोल रहा है अवॉइड थ्रोइंग अवे लेफ्ट ओवर फूड, रीयूज इट इन प्रॉपर वे। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी एक दोस्त थी जिसने मुझे बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसके घर पे जब रात को सब्जी या दाल बच जाता है तो उसकी मम्मी क्या करती है, उसको आटे में सान करके उसकी रोटी बना देती है, और वो वेस्ट नहीं होता अल्टीमेटली, और वो टेस्टी भी लगता है, ट्रस्ट मी। तो ये एक अच्छा तरीका है रीयूज करने का। दूसरा क्या है, अगर आपकी मम्मी कुछ ऐसा करती है तो नीचे कमेंट्स में बताना, ठीक है ना। बाय ओनली एज मच एज ग्रेन, वेजिटेबल, फ्रूट्स एक्सेट्रा नीडेड, अवॉइड द टेम्पटेशन ऑफ मेकिंग एक्सेसिव परचेज। ज्यादा खरीदो ही मत, समझ रहे हो, जितना जरूरत है उतना ही खरीदो। पांचवा देखो क्या लिखा हुआ है, स्टोर ग्रेन्स एंड अदर पेरिसेबल, मतलब जो जल्दी खराब हो जाते हैं, फूड स्टफ लाइक वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क एक्सेट्रा इन प्रॉपर मेथड। तो जो भी चीजों को सही तरीके से रखो, ग्रेन्स को या फिर वेजिटेबल, फ्रूट को सही तरीके से रखो, जहां पे रखना है, जहां से वो खराब ना हो, ठीक है। और छठा और सातवां क्या दिया हुआ देख लो यहाँ पे, चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ बॉटल्ड, केन्ड, पैक्ड फूड एंड यूज विद इन दैट टाइम। अब कोई भी चीज क्या होता है, कई बार आप देखते हो जब खाने जाते हो, कई दिन से आपने सॉस ला के रखा हुआ, ओ यार इसकी तो एक्सपायरी डेट खत्म हो, इसको फेंक दो। तो पहले ही देख के लाओ, टाइम टू टाइम उसको देखते रहो। लास्ट है, ईट ऑल द फूड दैट यू हैव सर्व्ड योरसेल्फ। पहली बात तो बोला उतना ही लो जितना आप ले सकते हो, और आखिरी बात बोल रहे हैं कि भाई जितना लिया खत्म करो अब उसको, ठीक है ना। ओके चलिए, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बहुत अच्छी बात बोली है कि वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, अभी अक्टूबर आने वाला अगले महीने, टू वर्क टुवर्ड्स द फूड सिक्योरिटी एंड अवॉइड फूड वेस्टेज। अब मैं ये सितंबर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी और उसके वेस्टेज की तरफ वर्क करने के लिए ये चीज सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक और प्रश्न पूछा है, हाउ कैन वी डू टू, व्हाट कैन वी डू टू अवॉइड द राइस ग्रेन एज अक्षता एंड टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ फूड ड्यूरिंग वेडिंग फेस्ट। व्हाट कैन वी डू टू अवॉइड। अब देखो जो शादी ब्याह के टाइम में, पूजा पाठ के टाइम में चावल का क्या करता है, अक्षत छींटते हैं, तो वो वेस्ट ना हो इसके लिए उसको हम बर्ड्स को दे सकते हैं खाने के लिए, ठीक है। और इसका बेसिकली क्या, इट्स अ साइन ऑफ फर्टिलिटी, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। इज इट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन।
तो अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वी हैव लर्नड अबाउट वेरियस मेथड्स ऑफ सेफ स्टोरेज ऑफ फूड लाइक फ्रीजिंग, ड्राइंग, बॉइलिंग, एयर टाइट पैकिंग एक्सेट्रा। ये सारी चीजें नाम से ही समझ में आती है, और यहाँ पे हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। वो आपको कहाँ मिल जाएगा, वो आपको देखो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा, और वो पूरे प्लेलिस्ट में मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ऐड के बिना देखना है तो आप हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे जाके आप लॉगिन वगैरह करके परचेस कर लेना, इट्स ओनली ऑफ 500 रुपीज, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो दिस डिफरेंट मेथड्स प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फूड एंड देयर बाय सेव द फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग। बेसिकली ये सारी चीजों से क्या होता है कि फूड की सेल्फ लाइफ हम बढ़ा देते हैं, उसके अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को हम डिक्रीज करते हैं, स्लो कर देते हैं, जिससे फूड की लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है फूड प्रोटेक्शन एंड फूड प्रिजर्वेशन, ये दो चीजें हैं। फूड प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है समझना, हम फूड प्रोटेक्शन में कर क्या रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ फूड स्पॉइलेज बाय माइक्रोबियल ग्रोथ एंड इन्फेक्शन बाय पेस्ट्स इज कॉल्ड एज फूड प्रोटेक्शन। फूड के अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, या फिर कोई एक्सटर्नल पेस्ट या फिर कोई जानवर कीड़ा मकोड़ा आके उस पर अटैक ना करे, उससे हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसको क्या बोलता है, फूड प्रोटेक्शन। आप प्रोटेक्ट कर रहे हो उसको। अब फूड प्रिजर्वेशन मतलब क्या होता है, ये देखना कि यूज ऑफ वेरियस प्रिजर्वेटिव टू प्रिवेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फूड स्पॉइलेज ड्यू टू इंटरनल फैक्टर इज कॉल्ड एज फूड प्रिजर्वेशन। कई बार जो चीजें होती हैं वो अंदर से खराब होने लगती है। जैसे मान लो कि तुमने क्या किया, तुमने आम लाया और उस आम को तुमने कहीं आम का अचार बना लिया, कच्चे आम का। अब अगर तुम ऐसे ही बना के छोड़ दोगे तो कुछ दिन में खराब हो जाएगा, इसीलिए उसमें नमक डाला जाता है, उसमें नींबू डाला जाता है, अलग अलग चीजें करके क्या करते हैं कि अंदर से वो खराब ना हो। तो अंदर से खराब ना हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम फूड प्रिजर्वेशन करते हैं। आई होप इट्स क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज लिखा है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। दिस इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रोल करती है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड ड्रग्स बाय देयर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स इन्होंने बनाया है, जिसके तहत ये प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड और ड्रग्स, ड्रग्स मतलब मेडिसिन, इसको कंट्रोल करती है, कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं, ठीक है ना। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI फुल फॉर्म इसका लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखो ये इसका फुल फॉर्म है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैज बीन स्टैब्लिश्ड एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन एक्ट 2006। तो ये 2006 से एक एक्ट पास हुआ था, उसके साथ ये चीज बनाई गई है जो इस चीज का ध्यान रखती है कि एक स्टैंडर्ड फॉलो होना चाहिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन में। इसके बारे में आप बाकी जानकारी यहाँ पे पढ़ सकते हो इस वेबसाइट पे जाकर के, तो इट्स वेरी सिंपल। और अब ये जो भी चीज है मेथड्स ऑफ फूड प्रोटेक्शन, ठीक है ना, ये पूरा, उसके बाद ये पूरा, ओके, और ये यहां से यहां तक एक्सरसाइज तक, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन वेबसाइट पे जैसा कि मैंने बताया हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में बताना मुझे, और अगर कोई भी और डिमांड है तो डेफिनेटली बताना। मैं एक मिशन पे हूं कि मुझे इस चैनल पे 7th 8th 9th 10th 11th 12th सारा कंटेंट डालना है। अगर आप मेरी सपोर्ट कर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।